सातवां अध्याय देवदूत। इस पाप की धरती पर ईश्वर का मैं देवदूत ब्राह्मणों की पूजा में जैसे घुस आया हो कोई अछूत। हे परमेश्वर, हमारे मन में जगत की कामनाएं जागृत न होवें, क्योंकि कामनाओं के बोझ से आत्मा की गिरावट होती है। ऐ मेरे सतगुरु, तेरे कदमों पे देवताओं के ताज झुकते हैं, साया करते हैं फरिश्ते तुम पे, आसमां से सितारे झुकते हैं। अंतकाय मृत्यवे नमः। मृत्यु का अतिक्रमण करके अंधकार से परे इस जीव आत्मा को परमेश्वर के अमृत लोक में ले जाने वाले सतगुरु को, सच्चे गुरु को नमन है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्य स्तवै, वेदः सांगपद क्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगः, ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, यम, कुबेर, रुद्र, मरुदगणादि देवता जिस परमेश्वर की स्तुति दिव्य स्तोत्रों द्वारा करते हैं, सामवेद का गायन करने वाले ऋषि जिसका गायन करते रहते हैं, तद्रूप हुए एकाकार मन से योगी अंतःकरण में जिसका दर्शन करते हैं, देवता और दैत्य कोई भी जिसका अंत नहीं जानते, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को नमन है। शरद काल की कोहरे भरी शांत सुबह में जब हम लोग विचरण करते थे, तब संग संग चलने वालों में सोहंग देवता ने पूछा, ऐ परमेश्वर के पैगंबर, हे प्रभु, ईश्वरीय प्रेम के बारे में हमें बताइए। हमने कहा, मनुष्य के प्रेम से आवेशित होकर परमेश्वर ने जगत रूपी इस उपवन को रचा, किंतु इस उपवन में फूल भी हैं और कांटे भी। खूब करो तुम दुनिया से प्यार, यहां तक कि तुम्हारी मुस्कान उनके होठों पर पहुंच जावे और उनके आंसू आ जावे तुम्हारी आंखों में। प्रेम हमेशा कष्ट सहता है, वेदनाओं को ग्रहण करता है। अतः प्रेम जब भी तुम्हें पुकारे, उसके पीछे चल पड़ो, यद्यपि उसके रास्ते बीहड़ और दुर्गम हैं। प्रेम देवदूतों की तरह अपने पंखों में जब भी तुम्हें समेटे, समर्पित हो जाओ। निवामे सतपुरख पग पग पे माथा,
सब में जानी तेरी गाथा। तू मेरा साहिब मेहरबान, तू खालिक मेरा मेहरबान। हे प्रभु, हमारे मन में लोभ के कीचड़ का उदय न होवे, क्योंकि लोभ में फंसा व्यक्ति गढ़ी हुई फांस या गढ़ा ही रह जाता है, फांस की तरह गढ़ा रह जाता है और दुख पाता रहता है। प्रेम बर्फीली उत्तर की हवा भी है, जो पूरे उपवन को उजाड़ भी देती है। प्रेम यदि तुम्हें राजमुकुट पहना सकता है तो सूली पर भी चढ़ा सकता है। यदि वह तुम्हें समुद्र और आकाश की तरह व्यापकता और अनंत में ले जाता है तो तुम्हें तराशता भी है। प्रेम तुम्हें ईश्वरीय रहस्यों तक ले जाकर परमेश्वर के हाथों में राग भरी वीणा बनाकर सौंप देता है। मृत्यु के बारे में लोग कहते हैं वहां अंधकार है, सब कुछ अंत है, किंतु मैं तुमसे कहता हूं मृत्यु तो दूसरे जगत का प्रवेश द्वार है, प्रभु का राजमार्ग है और जीवन एक पर्दा है जो ईश्वर को उम्र भर मनुष्य की आंखों से प्रयत्न पूर्वक ढके रहता है। साथ साथ चलने वालों में से एक ने पूछा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना और आराधना के विषय में बताओ। हमने कहा, सुनो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सोचता है कि परमेश्वर मेरे हृदय में स्थित है, किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि वह स्वयं ही परमेश्वर के हृदय में स्थित है। जब तुम प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, तब अपने से ऊपर उठकर आकाश में पहुंच जाते हो, जहां तुम्हारा उन आत्माओं से मिलन होता है जो उसी क्षण आराधना कर रही होती हैं। आकाश के अंतहीन विस्तार में जिन देवताओं और सिद्धों और पवित्र आत्माओं से मिलने का अवसर तुम प्रार्थना के अतिरिक्त और कभी भी नहीं पा सकते। परमेश्वर तुम्हारे शब्दों को नहीं, भावनाओं को पढ़ता है। मैं तुम्हें वे प्रार्थनाएं नहीं सिखा सकता जो समुद्र और वन और पर्वत किया करते हैं, किंतु तुम जो पर्वतों, समुद्रों, वनों और आकाश की संतानें हो, तुम उनकी प्रार्थनाओं को मौन होकर रात्रि की निस्तब्धता में चेष्टा करके सुन सकते हो। उनकी मौन प्रार्थना के ये शब्द तुम्हें सुनाई देंगे, हे प्रभु, तू हमारा तेजोमय स्वरूप है। तेरा संकल्प, तेरी अभिलाषा हम में झंकृत होती है। हमारे संसार में तू हमारी रातों को
दिनों की उज्ज्वलता प्रदान करता है। तू हमें अपनत्व देकर सब कुछ दे डालता है, यहाँ तक कि हम कुछ मांगना भी चाहें तो उससे पहले ही तू हमें सब कुछ दे डालता है। जो भी मन में आवे सतगुरु को बक देत, मरने के बाद शमशान में वृक्ष होवे या प्रेत। हे प्रभु, क्रोध की लपट हमारे भीतर न उपजे। क्रोध आदमी को ऐसे जलाता है जैसे भट्टी के भीतर की मट्टी तक जल जाती है। सोहंग देवता ने पूछा, हे प्रभु, ईश्वरीय ज्ञान के विषय में बताइए। तब हमने कहा, जब तक मन अस्थिर और चंचल है तब तक अच्छा गुरु मिलने पर भी, साधु संगति मिलने पर भी कोई लाभ नहीं होता। जब तक मन के राग और द्वेष शांत नहीं होते तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों एक से होते हैं। परमेश्वर की आराधना करने से मनुष्य देवता बन जाता है, किंतु उस प्रभु की आराधना करना भी देवता जैसे ही लोगों के बस की बात है। दर जवानी तौबा करदन शेवई पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शब्द परहेजगार। भरी जवानी में दुनिया के गुनाहों से तौबा करना और उस परमेश्वर की आराधना में लगना, ये देवताओं और पैगंबर जैसे लोगों का ही काम है। बुढ़ापे में तो कोई भी बगला भगत बनकर माला फेरने लगे और बूढ़ा भेड़िया उपदेश करने लगे। रास्ते में संग चलते हुओं में से गरुड़ देवता ने पूछा, हे प्रभु, मौन के बारे में बताइए। हमने कहा, हे गरुड़, मौन आत्मा का आभूषण है। मौन रहने वाला व्यक्ति देवताओं और फरिश्तों में होने वाले कानाफूसियों को अनंत आकाश से सुन लेता है। अतः मौन रूपी तप को सदा ही धारण करो। धनपति कुबेर ने पूछा, हे प्रभु, पवित्रता के विषय में बताओ। तब हमने कहा, नदी जैसे अपने उद्गम स्थान पर सदा अधिक पवित्र होती है, इसी तरह प्रार्थना में जीव आत्मा जब परमेश्वर की तरफ को ऊर्ध्वमुखी होती है, उस क्षण सबसे अधिक पवित्रता को प्राप्त होती है। यदि मन पवित्र है तो घर में ही तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवताओं की तरह पवित्रात्मा बनकर उस पार ब्रह्म की आराधना करो। संग चलने वालों में यमराज ने कहा, हे अनंत जीवन,
हे अनंत प्रकाश पुंज, हे परम मृत्यु, हे सत्पुरुष, हम तुम्हारी शरण में आए हैं। तुम्हारी ज्ञान अग्नि हमारी आत्मा के दीपकों को प्रकाशवान करे। हे सत्पुरुष, तुम तो हम आत्माओं के लिए विश्राम और कल्प वृक्ष की छाया हो। रंग घोले म्हारा सतगुरु, देवता खेलें फाग, जिनके कपड़े रंग दिए उनके धन धन भाग। हे अनंत परमेश्वर, अभिमान की बू हमारे भीतर न उपजे। जिसमें बू आ गई वह सड़े हुए फल की तरह बेकार हो जाता है। कोई उसको छूना पसंद नहीं करता। उन सन्यासियों में से यमराज ने कहा, हे सत्पुरुष, हमारे माथे पर अपना दिव्य चुंबन अंकित कर दो, ताकि सदा के लिए हमारी दरिद्रता और संताप मिट जावे। देवता हमें पहचान लेवें और हमें परमेश्वर के महल में ले जावें, और जिसे देखकर दुष्ट राक्षसी आत्माएं हमारे निकट आकर हमें कष्ट न पहुंचावें, हमारे रास्तों पर बाधा न बने। तुम्हारे चरण तो वो पवित्र अग्नि है प्रभु, जो हम जैसी खोटी धातु को भी स्वर्ण बनाती हैं। हमारे भीतर की संपूर्ण कालिक भस्मीभूत हो जावे और जगत का भ्रमजाल विदीर्ण हो जावे। तब हमने कहा, तुम्हारा शरीर पृथ्वी के धूल पर, किंतु आत्मा परमेश्वर के राजमहल में तुम्हारे शरीर से बहुत दूर बसती है। परमेश्वर की आराधना सूर्य की धूप की तरह तुम्हारे मुखों को प्रकाशित करे। कोई भी व्यक्ति बिना वेदना और पीड़ा को सहे इस जगत से विदा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे हृदय के कपाट अकस्मात खुल जाएं, तो तुम जीवन भर परमेश्वर की आराधना के अलावा दूसरा कोई कार्य न कर सकोगे। समुद्र की लहरों का उल्लास तुम्हारे नेत्रों पर तैरता रहे। आत्मा सृष्टा के मौन में लय हो जावे, तब तुम जगत की उदासी और उसके जख्मों को अपने पोरों से छुपाने में समर्थ हो सकते हो। इस जगत में जहां तुम्हारी आत्मा असंख्य खंडों में बिखरी पड़ी है और जिसे बच्चों की तरह तुम्हारी चेतना स्वप्न जगत में चुगती फिरती है, स्वर्ग, नरक, सुख दुख, मान अपमान, पीड़ा और हर्ष, तुम्हारे भीतर का विराट समुद्र जब तुम्हें पुकारता है और तुम अजनबी बनकर इस जगत में आते हो और चले जाते हो। परमेश्वर की तरफ को आत्मा अकेले ही
अपने घोंसले को पीछे छोड़कर यानी शरीर को छोड़कर किसी चील की तरह उड़ान भरती हुई सूर्य के भी पार निकल जाती है। न जाने कितनी बार परलोकवासी देवता तुम्हारे स्वप्नों में नौका विहार करते हुए इस धरती के किनारे तक आए होंगे, तुम्हें साथ ले जाने के लिए आए होंगे, पर संसार ने खुद ही स्वप्न बनकर तुम्हें जकड़ लिया होगा और जाने न दिया होगा। बंदे तेरा कर्म एक दिन तेरे आगे आवेगा, कर ले पाप जी भर के एक दिन पछतावेगा। हे प्रभु, झूठ हमारे भीतर न उपजे। झूठा आदमी घावों से भरे सड़ते हुए कुत्ते से भी बदतर होता है, जिसे सब भगा देते हैं। तब सोहंग देवता ने कहा, हे प्रभु, तुम ही तो समुद्र हो जिसमें हम लहरों की तरह विचरण करते हैं। तुम ही जलधाराओं और नदियों की मुक्ति और चिर विश्राम स्थली हो। हमारी आत्मा की महान शांति और दैदीप्तमान प्रकाश तुम हो। जब यह आत्मा तुम्हारी निकटता में होती है तो ईश्वर के नगर के उपवनों में, राज प्रसादों में, उनकी प्राचीरों की छाया तले गुनगुनाती फिरती है। तब हमने कहा, हे देवात्माओं, हे पवित्र आत्माओं, तुम अपने हृदय को फलों के रस से भरा प्याला बनाओ, जिन प्यालों को तुम संसार में रहने वालों को अर्पित कर सको। अपनी आत्मा के प्रकाश को इन प्यालों में भर दो। अपने को एक वीणा में परिवर्तित कर दो, जिससे आकाश पुरुष की उंगलियां तुम्हें स्पर्श करके अपने संगीत को तुम्हारे द्वारा जगत में प्रवाहित कर सके। अपने आप को पवित्र बांसुरी हो जाने दो कि आकाश की सांसें उसे छूकर दिव्य संगीत को तुम्हारे भीतर गुंजारें। दिन और रात्रि के देवता, ज्ञानी और अज्ञानी, संसार के सभी निवासी इसे सुन सकें। तुम दिव्य आत्माओं की तरह जगत में विचरण करो और तुम्हारी परछाइयां लोगों के मुखों को प्रकाशित करें। मेरे वचन को सुनो। परमेश्वर के अमृत लोक में और सच्चे गुरु की सेवा में न तो घमंडी व्यक्ति जा सकता है और न कठोर वाणी बोलने वाला। संसार की बहुत सी वस्तुएं और धन संपदा से मनुष्य धनवान नहीं होता, बल्कि जिसका मन संतुष्ट और शांत है वो ही सच्चा धनपति है। धन के बोझ से झुके आदमी के लिए ईश्वर के महल तक पहुंचाने वाले
दुर्गम मार्ग पर चढ़ना कठिन होता है। दुनिया का प्यार या कहो मोह मनुष्य को अंधा बना देता है। मानवता के उन दुर्गुणों और कमियों को देखने और कहने से बचो जिन्हें तुम अपने आप में ही पाते हो। दुनिया में मुसाफिरों की तरह से रहो और अपने आप को मृतकों में गिनो। जब आदमी मरता है तब केवल 3 के अतिरिक्त उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं। दान जो चलता रहता है, ज्ञान जिससे लोग फायदा उठाते हैं, नैतिक कार्य जो उसके लिए दुआ मांगते हैं। वह आदमी जो आदमी का शुक्रगुजार नहीं, वह परमेश्वर का भी शुक्रगुजार और एहसानमंद नहीं होता। कुदरत ने इंसान को अपने जैसा बनाया है, फिर ये बता तेरे दिल में पाप कहां से आया है। हे परमेश्वर, तू सदा सदा सच है। एक गुरु और एक परमात्मा में विश्वास करने वाला सनातन ईश्वर के पद को पा लेता है। जो दूसरों को दुख देता है, चुगली करता है, धर्म की मर्यादाओं को तोड़ता है, वह परमेश्वर के प्रकाश लोक में घुस भी नहीं सकता। खुद को ईर्ष्या और जलन से दूर रखो, क्योंकि यह उसी तरह से इंसान को खा जाती है जैसे लकड़ियों को आग। भूखे को भोजन दो, माँ बाप को अपने से भी पहले भोजन कराओ, बीमार को देखने जाओ, बच्चों को परमेश्वर की आराधना में लगाओ। जन्म लेते ही जब बच्चे को गुलसटी पिलाते हैं, उससे भी पहले उसकी जीभ पर परमेश्वर का पवित्र मंत्र शहद से लिख देना चाहिए। जब बच्चा शिक्षा के लिए आचार्य के पास विद्यालय भेजा जावे, उससे एक दिन पहले सतगुरु के चरणों में ले जाकर उसे ईश्वर के मंत्र की विधिवत दीक्षा दिला देनी चाहिए। उसके बिना मनुष्य पशु कहा जाता है। जिस घर में ईश्वर आराधना और दान नहीं होता, उसे चांडालों का घर समझना चाहिए। तब उन संग चलने वालों में से एक ने पूछा, हे ब्रह्म आत्मा, हे प्रभु, हमें ज्ञान और अज्ञान के विषय में बताओ। तब हमने कहा, सुनो, जो आदमी जब भी बोले झूठ ही बोले, जब भी वादा करे उसे तोड़ देवे और सौंपी हुई अमानत को हड़प लेवे, तो वो देखने में चाहे धर्मात्मा हो, पर उसे परमेश्वर का विरोधी जानो। वह धार्मिक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम की माला तो जपता है, किंतु शराब पीता है, मांस खाता है, झूठ बोलता है, चुगली और चोरी करता है, कपटपूर्ण बातें करता है, चिलम पीता है, जुआ खेलता है, दूसरों की बुराई करता फिरता है, उसे परमेश्वर का अपराधी जानना चाहिए। पुराना व्यभिचारी, झूठा राजा,
और घमंडी महात्मा परमेश्वर द्वारा अभिशापित होते हैं। तब एक ने पूछा, हे परमेश्वर के देवदूत, हमें संसार के त्याग के बारे में बताओ। हमने कहा, जिसने दुनिया छोड़ दी वह बादशाह हो गया, और जो इसमें फंसा बस वो जाता रहा। मोटा खुरदरा कपड़ा पहनना और रूखा सूखा टुकड़ा खाना ही त्याग और संसार का वर्जन नहीं, वरन संसार का वर्जन यानी त्याग तो इच्छाओं की अल्पता में निहित है। यह दुनिया दिल में मीठी और आंखों के लिए हरी ठंडक जैसी है। बहुत से तुम्हारी आंखों के ही सामने जा चुके, इसलिए अपने कामों की तरफ देखो और दुनिया तथा इसकी बुराइयों से दूर रहो। करिए गुरु की सेवा, घट में सच का दीप जलाइए। सच्चे गुरु की सेवा करके पार ब्रह्म को पाइए। हे परमेश्वर, हमारा विश्वास अटूट हो। हे परमेश्वर, दुखों से, जन्म मरण से बचा के तू अपनी तरफ हमारी आत्मा को ले चल। उन सन्यासियों में से एक ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ और उपदेश करो। तब हमने कहा, गुस्से को काबू में रखो। यह नरक का भूत है, जिसे चिपट गया नरक में ले जाए बिना नहीं छोड़ता। जो गलती करते भी हैं उन्हें माफ करो और उन पर क्रोध न करो। क्रोध नरक की लपट है, जो जीवित आदमी को तो जलाती ही है, साथ ही उसके शरीर, स्वास्थ्य, यश, पुण्य, स्वर्ग, तप, विनय, धैर्य और संपूर्ण जीवन को जलाकर भस्म और स्वाहा कर देती है। इस लपट से तुम सावधान रहो। तुम इससे बच गए तो कोई भी तुम्हें परमेश्वर के साम्राज्य में जाने से नहीं रोक सकता। तुम अपनी शांत आत्मा के साथ ही परमेश्वर के अमृतलोक में जा सकते हो, जहां परमेश्वर के सिंहासन के निकट खड़े देवता उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, और ईश्वर का वो सिंहासन तुम्हारी आत्मा में है। चातक पक्षी आकाश से गिरे जल को पीता है, धरती के जल को नहीं पीता। तुम भी ईश्वर का मार्ग ग्रहण करो और जगत का त्याग करो। शरद काल में प्रातः के समय जब सूर्य का रथ पूरब की तरफ से पृथ्वी की तरफ को बढ़ता था, देवताओं की तरह पवित्र आत्मा वाले सन्यासियों के संग मार्ग में चलते हुए जब हम उस प्रभु की स्तुति करते थे, ईश्वर स्तुति के मंत्र वातावरण में छाए हुए थे, तब संग चलने वालों में से एक सन्यासी ने पूछा, हे सत्पुरुष, हे हमारी आत्मा के आधार, हमें इस स्तुति के बारे में बताओ। तब हमने कहा, सुनो, वह परमेश्वर सारी सृष्टि का पालन करता और एक छत्र सम्राट और सबका आश्रय स्थल है। उसकी स्तुति तुम इस प्रकार किया करो, हे सत्य, हे प्रकाश,
हे मृत्युंजय, हमें असत्य, अंधकार और मृत्यु से परे अपने अमृत लोक में ले चलो, जहां तुम्हारे सिंहासन के निकट खड़े देवता तुम्हारी स्तुति और आराधना करते हैं। हे प्रभु, हमें सच्चाई का, सब्र का, सहनशीलता का रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तुमने कृपा करी, न कि उनका रास्ता जिन पर तू रुष्ट हुआ, तेरा कोप जिन पर हुआ, और न उनका रास्ता जो कि भटक गए। ऐ मेरे सतगुरु, तेरे कदमों पे देवताओं के ताज झुकते हैं, साया करते हैं फरिश्ते तुम पे, आसमां से सितारे झुकते हैं। शाश्वत शांति तो हे परमेश्वर तुझसे प्रेम करके ही प्राप्त होती है। हे प्रभु, हमारे सीने में तो नरक की ज्वाला और भट्टी दहकती है, तेरी कृपा दृष्टि की वर्षा ही इसे शांत कर पाने में समर्थ है। उन सन्यासियों में से एक ने पूछा, हे महाप्रभु, अच्छा आदमी कौन है? तब हमने कहा, अच्छा आदमी वो है जो सर्वोच्च ईश्वर की दास्ता और उसकी आज्ञाओं को स्वीकार करता है, उसकी आराधना करता है, विनम्रता पूर्वक दान करता है, और सब बुराइयों की जड़ अपने गुस्से को जो मार लेता है, और दुख व कष्ट के समय भी धर्म के मार्ग का त्याग नहीं करता, वही जगत में श्रेष्ठ मनुष्य है। तब वरुण देवता ने पूछा, हे प्रभु, हमें ज्ञान के विषय में बताइए। हमने कहा, हे वरुण, जो अपना जीवन ज्ञान उपार्जन में लगा देता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वह अमर हो जाता है। जो ज्ञानी पुरुष का आदर करता है, वह परमेश्वर का ही आदर करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया के दूसरे छोर पर भी जाना पड़े तो चले जाओ। पालने से लेकर मृत्युशैया तक ज्ञान की खोज करो। ज्ञानी सत्पुरुषों की बातें बिना भाग्य के किसी को सुनने को नहीं मिलती। उनका दर्शन और संग महादुर्लभ है। जो ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है, वह परमेश्वर के रास्ते पर चलता है। परमेश्वर के सिंहासन के तले दिव्य खजाना है। उसकी चाबी ज्ञानी पुरुष यानी सतगुरु के पास है। ज्ञान स्वर्ग के रास्ते को प्रकाशित करता है। रेगिस्तान और अंधकार में, दुखों में, मुसीबतों में, एकाकीपन में ज्ञान ही मनुष्य का साथ देता है। ज्ञान के द्वारा मनुष्य सत्य और नेकी की ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है। संकट में ज्ञान उसका कवच बनता है। संसार में ज्ञानी पुरुष राजाओं का मित्र तथा मृत्यु के बाद देवताओं के द्वारा पूजित होके उनका मित्र बनके परमेश्वर के अनंत साम्राज्य में प्रवेश करता है। सुनो, तुम किसी ताकतवर और मजबूत समझते हो? तब उन्होंने कहा, वह जो लोगों को पटक दे। हमने कहा, नहीं, वह जो गुस्से की हालत में खुद को संभाल ले, और वह मनुष्य परमेश्वर के लोक में हरगिज न जाएगा जिसके दिल में घमंड का एक भी कण मौजूद है। हे परमेश्वर, हमें एक क्रोध, क्षमा भावना, विनम्रता,
आदि प्रकाश प्रदान कर, ताकि हमारी आत्मा सर्वदा शोक में ही न डूबी रहे, हमारा मन सदा नरक के गंदे कुंड में ही न डूबा रहे। हे परमेश्वर, हम तुझे पुकारते हैं, तू हमारी पुकार को सुन, हम पर तरस खा। विनय और प्रार्थना यानी विनम्रता, ये धर्म की फूलों वाली टहनियां हैं, और बकवाद तथा बहस फरेब की दो कांटोदार टहनी हैं, जिनसे दूसरे तो जख्मी होते ही हैं, लेकिन जिसने ये कांटोदार टहनी अपने हाथ में पकड़ी है, खुद उसके हाथ भी उन कांटों से बिंध कर लहूलुहान होते हैं। और यदि तुम्हारे हाथ में फूलों की टहनी है, तो उस खुशबू से केवल तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे निकट वाले भी महक उठते हैं। वो टहनी है प्रार्थना और विनम्रता। तुम परमेश्वर के उपवन की एकमात्र पत्ती हो, तुम विश्व प्राण की एकमात्र अकेली सांस हो, जो उसके भीतर बसती है। भले ही तुम उसे न जानो, किंतु तुम्हें वह अच्छी तरह जानता और याद रखता है। जब तक आदमी का हृदय यानी विचार पवित्र और शुद्ध है, तो उसका जीवन भी पवित्र है, और जब मन अशुद्ध और अशांत हो गया, तो उसका जीवन भी भ्रष्ट हो जाता है। अतः अपने विचारों की शुद्धता की जतनपूर्वक रक्षा करते रहो। देखते नहीं लोगों में किस कदर मन सा पाप, मानसिक कलेश और अपवित्रता भरी है, कि जिसने उन्हें लोक परलोक दोनों में भ्रष्ट यानी भटका रखा है। उनका हकीकत में कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई ईश्वर और खुदा नहीं। जिनकी आत्मा मलिन हो गई हो, उसे पवित्र करने के लिए पवित्र आत्मा सतगुरु के चरणों में जाकर परमेश्वर की प्रार्थना के उजाले से अपने हृदय को साफ करना चाहिए। झूठा राजा और घमंडी महात्मा अभिशापित होते हैं, जो दूसरों को मुसीबत में पड़ा देखकर खुश होते हैं। शीघ्र ही परमेश्वर उन्हें भी आफत में डाल देता है। परमेश्वर की आराधना जो करते हैं, जो सतगुरु की सेवा में देवताओं की तरह सच्ची आत्मा से रात दिन लगे रहते हैं, जो सच बोलते हैं और सदा निर्जल उपवास रखते हैं, वे लोगों पर न तो क्रोध करें, न उन्हें श्राप दें, न उन्हें ये कहें कि इनके कीड़े पड़ियां नरक में फूंकें, बल्कि सहनशील बने रहें और अपना बुरा करने वालों के वास्ते भी प्रार्थना ही करें, कि कुदरत उनके भीतर की गंदगी को दूर करके उनमें विनम्रता, आस्तिकता और धर्म का प्रकाश भर दे। झिलमिल तारों में देवता करते रहे तेरी आराधना, मेरे दिल के पर्दों से आता रहा कहीं दूर गगन से चांदना। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हे परमेश्वर तेरे संसार का धन्यवाद। जो मेरे कांटे चुभाते हैं उनका धन्यवाद, जो मुझे फूल थमाते हैं उनका धन्यवाद। हे परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि सिवा तेरे मैं अपना दुख किसी से न कहूँ, मैं किसी के सामने किसी प्रकार का खेद युक्त वचन न कहूँ, कि मेरे खेद को देख वह भी परेशान हो। वे बुराई के रास्तों से बच जावें। प्रार्थना करो कि वे अंधेरे और पाप भरे मार्गों में ठोकर खाते हुए न फिरें,
वे लहू लुहान होने से बच जावें। झूठ बकवाद बकने से, शराब पीने से, सुल्फा चिलम व्यभिचार करने से, डींग मारने से, घमंड करने से जो गिरावट होती है, उस गिरावट से और बुरे विचारों के दुर्ग भरे अपने ही मन के अंधकार भरे प्रांत में ठोकरे खाने से परमेश्वर उन्हें बचावे। क्योंकि दरअसल गुनाह के साथ ही साथ परमेश्वर का क्रोध और प्रतिशोध भी हाथों हाथ मनुष्य पर उतरता है। उस कोप से परमेश्वर अपनी कमजोर आत्माओं को बचावे। दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष और चुगली करने के वक्त सावधान रहो, क्योंकि ये बुराइयां मनुष्य को उसी प्रकार नष्ट कर देती हैं जैसे आग लकड़ी को। अगर कोई अपने ही लोगों के गुनाहों का अनुसरण करेगा तो उनके साथ उस पर भी अवश्य कहर टूटेगा। जो इस संसार में दो चेहरे वाला है, उसे दो मृत्यु दो जीभों से पकड़ेगी और आग दो दो जीभों से उसको चाटेगी। झूठ बोलने वाले से परमेश्वर गहरी नफरत रखता है। मरते वक्त उसका चेहरा सियाह यानी काला पड़ जाता है। अतः झूठ बोलने से बचो। प्राचीन काल में एक व्यभिचार ने स्त्री को इसलिए माफ कर दिया कि जब वह एक कुएं के पास से गुजर रही थी, तब उसने प्यास से मृत प्राय कुत्ते को जीभ निकाले हुए देखा तो उसने अपनी जूती खोली और उसे अपने दुपट्टे से बांधा और कुत्ते के वास्ते पानी निकाला और उसे पानी पिलाया। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक परमेश्वर नेकी करने वालों को अपना दोस्त रखता है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक परमेश्वर सब्र करने वालों के साथ है। संग चलने वालों में से एक ने पूछा, हे महाप्रभु, मनुष्य किन बातों से प्रकाशित आत्मा वाला होता है, यह बताइए। हमने कहा, सुनो, आदमी कम बोलने से, कम खाने से, कम सोने से, विनम्रता, दान, आराधना और सदा अहंकार रहित होने से प्रकाशित आत्मा वाला होता है। सबसे उत्तम दान या भिक्षा या मदद वो है जिसे तुम्हारा बायां हाथ दे और दायां हाथ न जाने। अपनी इंद्रियों और मन को काबू में रखना सर्वोत्तम तप है। सच्चे मोती खाकर भी कौवा हंस नहीं हो सकता। दाने दुन के चुग के हंस कौवा कभी नहीं हो सकता। हे प्रभु, मेरा मुख उदास न रहे कि दूसरे भी जो मेरे मुख को देखें वो भी कहीं उदास हो जावें। हे प्रभु, मेरे मुख से कटु वचन न निकलें जो कि उसे सुनने वाला दुख में डूब जावे। हे प्रभु, तो मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मेरे मुख से सदा तेरी ही बातें, तेरी ही स्तुति, तेरा ही गुणगान, तेरी ही महिमा के शब्द निकलें, जिन्हें सुनकर अशांत मन वाले भी शांत हो जावें। जो लोग दुनिया में खुशियों को ढूंढते हैं वो नरक को ढूंढते हैं। स्वर्ग का मार्ग तो कष्ट और परिश्रम की झाड़ियों से कम और दुखों से ढका हुआ है। सब कोई उस मार्ग पर नहीं चलते। मनुष्य कोई भी कार्य करता है, उसके पीछे छिपी नियत से उसकी श्रेष्ठता या निम्नता का पता चलता है। दान करने से और मदद करने से परमेश्वर का कोप शांत होता है। एक सरोवर के निकट पहुंचकर हम सब एक शिलाखंड पर बैठ गए। कहा, आओ हम उस परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। और हम सब परम ब्रह्म की आराधना में लग गए। सूर्य उदय हो रहा था।
पक्षी अनंत आकाश में उड़ान भरकर सूर्य से भी परे निकल जाना चाहते थे। हे परमेश्वर, तो उनकी प्रार्थना को सुन जो तेरी आराधना करते हैं, जो मेरी शिक्षा को मानते हैं, जो मेरे सेवक हैं, जो मेरे उपदेश के अनुसार चलते हैं, चाहे वे मुझसे हजारों मील दूर हैं और वे मेरे सेवक नहीं जो मेरे उपदेश के अनुसार नहीं चलते, चाहे रात दिन वे मेरे संग रहें, चाहे रात दिन वो मेरे संग रहें, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। जो मेरी आज्ञा मानता है, चाहे वह जूठे बर्तन मांजता है या चूल्हे पर रोटी बनाता है, वह मेरा अति प्रिय है। और जो मेरी धर्माज्ञा नहीं मानता, चाहे वो कितना ही अपने में श्रेष्ठ बने, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, न मैं उसके पक्ष में कोई बात ही कहूँगा। मेरी आज्ञा बहुत आसान है, एक परमेश्वर की आराधना करो, झूठ मत बोलो, किसी का अनादर मत करो। हे परमेश्वर, जो इतना करे उसे तो बख्श देना। हे परमेश्वर, ग्राम से ग्राम, नगर से नगर, सब जगह मैं तुम्हारी आराधना के दीवे लिए फिरता रहा। तुम्हारे हरे बांस की बंसी इस देह को मैं यहाँ से वहाँ लिए फिरता रहा, कभी शहर और कभी वन में, तो कभी फूलों भरे चमन में। तुम्हारे दिव्य राग मेरे मन में थे, वे राग तो मेरे तन में थे। सब देवी देवता हे परमेश्वर तेरी ही पूजा करते, तुझसे विमुख लोग संसार में धक्के खाते फिरते। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। देवदूत नाम का 7वां अध्याय समाप्त हुआ।